3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई दौरे पर रहेंगे पीएम। ब्रुनेई के बाद 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुल्तान हाजी हसनल के निमंत्रण पर ब्रुनेई के दौरे पर जाएंगे पीएम। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी। कहा, शिवाजी के चरणों में सिर झुकाकर मैं माफी मांगता हूं। पीएम मोदी ने कहा, सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। शिवाजी हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं, हमारे आराध्य हैं। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी एफआईआर में नामजद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को पुलिस ने कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। तड़के 4 बजे कोल्हापुर क्राइम ब्रांच और मालवण पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया चेतन पाटिल एफआईआर दर्ज होने के बाद ही हो गया था फरार। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया। महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने देखी फिनटेक प्रदर्शनी। लोगों से बात करते हुए भी नजर आए पीएम। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को पीएम ने संबोधित करते हुए कहा, बैंकिंग सेक्टर में फिनटेक का बड़ा योगदान। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेवा में तेजी से विकास हुआ। पीएम मोदी ने कहा, हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई है। 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। एआई को लेकर भी बोले पीएम। कहा, एआई के दुरुपयोग को लेकर मैं चिंतित हूं। भारत ने एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। ट्वीट कर कहा, लाल रंग प्रेम का प्रतीक। जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो दुर्भावना रखते हैं। अखिलेश ने कहा, लाल रंग का संबंध कई शक्तियों से, कोई भी रंग अच्छा बुरा नहीं, नजरिए का फर्क। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी झारखंड ने बीजेपी ज्वाइन कराई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े कानून की मांग की गई। चिट्ठी में सीएम ममता ने लिखा, जघन्य अपराधों के लिए केंद्र कड़े कानून बनाए। इस तरह के अपराधों का निश्चित समय पर निपटारा हो। कोलकाता कांड के बाद आईएमए की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा। नाइट शिफ्ट करने वाले 1/3 डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात। कोलकाता रेप केस को लेकर बातचीत की गई। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे। लगातार 4वें दिन पूछताछ हो रही है। कोलकाता रेप केस में पीड़िता की मां का दर्द छलका। कहा, ममता सरकार पर भरोसा नहीं रहा। सीएम ममता की होती तो उन्हें दर्द पता चलता। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर नहीं थम रही है सियासत। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज से तृणमूल सड़कों पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी। टीएमसी के कार्यकर्ता 31 अगस्त को हर ब्लॉक में करेंगे प्रोटेस्ट। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला मोर्चा के प्रोटेस्ट की तैयारी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। धर्मतला में केंद्रीय मंत्री सुकांतो मुजुमदार का धरना। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाया। कोलकाता केस पर राजनाथ सिंह ने कहा, कोलकाता की घटना दिल दहला देने वाली। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए हमारी सरकार ने कानून संशोधन कर मृत्यु दंड का प्रावधान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, एक सीएम का इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये उनकी कमजोरी और विफलता को दिखाता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में केस की जांच तेज। एसआईटी ने स्कूल के 2 ट्रस्टियों को फरार घोषित किया। फर्रुखाबाद डबल डेथ मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने गांव के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों लड़कों पर लड़कियों को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। दोनों लड़कों की दोस्ती दोनों लड़कियों के साथ थी। भोपाल के यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नरसिंह घोटाले को लेकर मोहन यादव सरकार को घेरा गया। प्रदर्शन में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेता शामिल। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। चंपई सोरेन पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, चंपई बीजेपी और झारखंड के लिए संपत्ति है। चंपई का अपमान झारखंड का भी अपमान है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनिल विज। हरियाणा में बीजेपी मजबूत, लगातार तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोले मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर में बीजेपी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, मेरी लोकप्रियता में कमी आई है। मिर्जापुर में मछुआ विधानसभा में उपचुनाव के पहले 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाने पर सियासत तेज। सपा ने चुनाव आयोग से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। रांची में राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की अर्जी। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बवाल। शिरोमणि अकाली दल ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीएफसी को भेजा गया लीगल नोटिस। तेलंगाना में अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर लग सकता है प्रतिबंध। सिख समुदाय ने फिल्म को लेकर जताई आपत्ति। सरकार से बैन लगाने की मांग की। पाकिस्तान से बातचीत को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के साथ बिना रुकावट बातचीत का दौर खत्म हुआ।
एनएसए अजीत डोभाल श्रीलंका के दौरे पर। कोलंबो में श्रीलंका के एनएसए सगाल रत्नायका से की मुलाकात, विपक्षी मुद्दों पर की चर्चा। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार, 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, अब तक 32 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, प्रशासन की ओर से लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। तटीय इलाकों में भी साइक्लोन का खतरा बढ़ा। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के चलते बढ़ा भादर नदी का जलस्तर, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात, शहरों के कई हिस्से में जल भराव। पोरबंदर इलाके में बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ी, करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, सड़कें पानी में डूबी। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश का कहर, कई घर पानी में डूबे, भारतीय तट रक्षक बल ने चलाया रेस्क्यू अभियान। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर जारी, भुज में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। गुजरात के मांडवी में भी बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दक्षिणी जापान में चक्रवाती तूफान शान की मार, 3 लोगों की मौत, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में टॉर्नेडो का कहर, तेज हवा की चपेट में आकर एक मालगाड़ी की 40 बोगियां पटरी से उतरी।